गांव कश्यपपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसे गुप्त द्वार के नाम से जाना जाता था। लोगों का मानना था कि इस मंदिर में एक ऐसा द्वार है जो केवल सत्यवादी और साहसी लोगों के लिए खुलता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उस द्वार के पीछे क्या छिपा है। एक दिन गांव में एक युवा और जिज्ञासु युवक आर्यन आया। उसे इतिहास और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गांव के बुजुर्गों से गुप्त द्वार की कहानी सुनी और उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस द्वार के रहस्य को जानने का प्रयास करेगा। आर्यन ने मंदिर के पुजारी से संपर्क किया और उनसे गुप्त द्वार के बारे में पूछताछ की। पुजारी ने कहा, ये द्वार सदियों से बंद है। इसे खोलने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन वे असफल रहे। ये द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका दिल पवित्र और इरादा साफ होता है। आर्यन ने सोचा कि उसे खुद को साबित करना होगा। उसने मंदिर के चारों ओर का मुआयना किया और पाया कि वहां कई रहस्यमयी प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। उसने उन प्रतीकों को समझने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। तभी उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने सलाह दी, अगर तुम इस द्वार का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धि करनी होगी और अपने सभी पापों को स्वीकार करना होगा। आर्यन ने उस बूढ़े की बात मानकर गांव के सभी लोगों से अपने जीवन की गलतियों के लिए माफी मांगनी शुरू की। ये देखकर लोगों ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। उसने अपने जीवन के सभी गहरे रहस्यों को स्वीकार किया और सच्चाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। फिर एक दिन आर्यन ने महसूस किया कि वह तैयार है। वह मंदिर में गया और गुप्त द्वार के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने दिल से प्रार्थना की और सत्य की खोज के लिए अपनी निष्ठा व्यक्त की। अचानक एक हल्की सी आवाज आई और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। आर्यन ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वह अंदर दाखिल हुआ और देखा कि अंदर एक रहस्यमयी गुफा है। गुफा के बीचों बीच एक चमचमाती हुई मूर्ति थी, जिसमें एक रहस्यमयी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का स्वरूप था। मूर्ति के पास एक पुराना शिलालेख था, जिसमें लिखा था, सत्य और साहस के इस पथ पर चलने वाले को सबसे बड़े सत्य का सामना करना होगा। आर्यन ने मूर्ति के चारों ओर देखा और पाया कि वहां एक गुप्त सीढ़ी है जो नीचे की ओर जा रही है। उसने बिना किसी डर के सीढ़ी उतरनी शुरू की। सीढ़ी के अंत में उसे एक और दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य का सामना करने से नहीं डरता, उसके लिए ये द्वार खुलता है। आर्यन ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक विशाल दर्पण लगा हुआ है। दर्पण के सामने खड़ा होते ही उसे अपने अतीत के सभी घटनाक्रम दिखाई देने लगे। उसने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना देखी जो उसे अब तक परेशान करती रही थी। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि दर्पण में उसे एक नया चेहरा दिखाई दिया जो उसकी वास्तविकता से भिन्न था। वह चेहरा मुस्कुरा रहा था और जैसे कि उससे बात कर रहा हो। उसने कहा, मैं तुम्हारा आभास हूँ, तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब। तुमने सत्य का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हें अंतिम सत्य का सामना करना होगा। आर्यन घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, वह अंतिम सत्य क्या है? दर्पण ने कहा, अंतिम सत्य ये है कि सच्चाई की खोज केवल बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जो सच्चाई तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे अपने मन में ही छिपी है। आर्यन को समझ में आया कि वह जिस सत्य की खोज में था, वह उसकी अपनी आत्मा की शांति और सच्चाई थी। उसने दर्पण की ओर देखा और अपने आप से कहा, मैंने अपने जीवन की सभी गलतियां स्वीकार की हैं। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण में एक उज्ज्वल रोशनी फैल गई और उसे एक शांतिपूर्ण एहसास हुआ। वह जान गया कि उसने सही रास्ता चुना है।
अचानक गुफा की दीवारों पर लिखे सारे शिलालेख चमकने लगे और गुफा का द्वार खुल गया। आर्यन ने बाहर आकर देखा कि गांव के लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उसकी बहादुरी और ईमानदारी की सराहना की। आर्यन ने उन्हें बताया कि सच्चाई की खोज केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर भी करनी होती है। उसने ये भी बताया कि जो लोग सच्चाई का सामना करने का साहस करते हैं, उन्हें जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। नैतिक सच्चाई की खोज केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर भी करनी होती है। जो लोग अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार कर सच्चाई का सामना करते हैं, वे ही असली शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।